सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मेरी वॉइस थोड़ी लो आ रही होगी पता नहीं, मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही। लगता है ऐसा फील हो रहा है जैसे जान ही नहीं बची हो शरीर के अंदर, बट कोई नहीं, वॉइस ओवर तो करना ही है। सो फर्स्ट मैंने टू डू लिस्ट बनाया था एंड टू डू लिस्ट में था आज पढ़ना था। देन केमिस्ट्री में मेरे को पीरियोडिक टेबल पढ़ना था एंड फिजिक्स में मेरे को मैंने पहले सोचा था कि मैं वर्क एनर्जी पावर चैप्टर स्टार्ट कर दूं खुद से, क्योंकि कोचिंग में तो बहुत पहले हो गया है। तो मैंने सोचा एक बार रिवीजन कर लूं एंड उसके डिटेल्स लेक्चर लगा लूं। बट फिर जब मैंने लेक्चर देखना शुरू किया उसी बीच में मेरे टेस्ट का सिलेबस आ गया था मेरे कोचिंग वाले ग्रुप में कि टेस्ट में क्या क्या आ रहा है संडे में। तो फिज़िक्स में EMI एंड करंट, वो अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, AC आ रहा है। तो फिर अगर मैं वर्क एनर्जी भी साथ साथ चलाऊंगी तो फिर मेरा कोर्स नहीं कंप्लीट हो पाएगा टेस्ट वाला। तो मैंने वर्क एनर्जी का एक लेक्चर देखा, देन मैंने इसको छोड़ दिया था क्योंकि फिर मैं टेस्ट की तैयारी करने लग रही थी एंड अभी 2-3 दिन ही बचे हैं, 3 दिन बचे हैं टेस्ट के लिए। तो फिर मेरे दोनों चैप्टर हो नहीं पाएंगे, इसलिए मैं सोची पहले टेस्ट का प्रिपेयर कर लूँ, EMI एंड AC, देन उसके बाद मैं वर्क एनर्जी करूँगी। एंड अभी 2 दिन छुट्टी थी मेरे कोचिंग में दशहरा के लिए, मंडे एंड ट्यूसडे। तो मैंने उसमें एक आध लेक्चर्स देखे थे, तो इसलिए अभी मैं सोच रही हूँ कि जब कोई छुट्टी पड़े तभी मैं कोई अपना एक्स्ट्रा चैप्टर स्टार्ट करूँ, क्योंकि कोचिंग में एक हफ्ते में टेस्ट होते हैं हर संडे टू संडे। तो अगर हम कोई चैप्टर अपना एक्स्ट्रा अपने से शुरू कर देंगे तो वो फिर नहीं हो पाता है, क्योंकि टेस्ट में भी 1-2 चैप्टर्स आते ही हैं, 2-3 चैप्टर फिज़िक्स में आते ही हैं। तो फिर 3 चैप्टर टेस्ट में आएंगे एंड 1 चैप्टर मैं खुद से स्टार्ट कर लूँगी, तो 4 चैप्टर एक हफ्ते में नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं हर चैप्टर डिटेल लेक्चर से देख रही हूँ एंड जो चैप्टर्स में बनते हैं उनको मैं 1 शॉट्स देख रही हूँ। बट उम्मीद सीरीज़ में 1 शॉट भी 7-8 घंटे के रहते हैं, तो वो लेक्चर्स के बराबर ही हो जाते हैं, 1 शॉट तो कहीं से भी नहीं होते। तो इसीलिए मैंने वर्क एनर्जी को स्किप कर दिया। देन मैं अपने टेस्ट की तैयारी करने लग रही थी। मैंने लिविंग वर्ड पढ़ा, फिर टेस्ट में ये भी आ रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, तो मैंने सोचा इसको भी पढ़ ही लूँ लगे हाथ, क्योंकि टेस्ट के लिए ज़्यादा टाइम तो बचा नहीं है, 3-4 दिन ही है, तो इसमें ही सब पढ़ना पड़ेगा। एंड इस बार टेस्ट में काफ़ी सिलेबस आ रहा है तो कंप्लीट करना पड़ेगा। एंड अभी जो संडे को टेस्ट हुआ था उसका अभी आज रिज़ल्ट आया है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कोचिंग में 2 दिन की छुट्टी हो गई थी तो रिज़ल्ट आने में भी थोड़ी लेट हो गया। तो आज रिज़ल्ट आया तो मेरे 401 नंबर हैं। मैंने बताया था कि मेरा केमिस्ट्री का पेपर अच्छा नहीं गया, तो केमिस्ट्री में इस बार काफ़ी नंबर कम हो गए। नहीं तो अभी तक मैंने जितने भी टेस्ट दिए हैं उसमें 100+ थे मेरे केमिस्ट्री में, बट इस बार आई थिंक मेरे 78 के आसपास नंबर हैं। एंड कोचिंग वाले हर बार 5-10 नंबर का इधर उधर कर देते हैं, तो इस बार भी मैंने 410 नंबर काउंट किया था बस, बट मेरे टेस्ट में 401 आए। पता नहीं क्या है। तो फिर वही मैंने बायो पढ़ा, देन उसके बाद मैंने केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था, पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये भी मेरे टेस्ट में आ रहा है इस बार। अभी तो चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है क्लास में, बट आई थिंक इस वाले वीक में करवा ही देंगे एंड पूरा दे देंगे टेस्ट में। तो अभी जितना पढ़ाया था, अभी 1-2 क्लास ही लगी हैं इस वाले चैप्टर्स की, तो सर ने जितना पढ़ाया तो मैंने सोचा पहले उसको रिवाइज कर लूँ, फिर जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे क्लास में कंप्लीट होता जाएगा तो मैं भी उसको पढ़ती जाऊंगी। एंड अभी इस चैप्टर की कोई शीट वगैरह भी नहीं है, तो अभी तो मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकती। ऑल्दो मैं क्वेश्चन कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास LN के मॉड्यूल्स हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं एक साल LN से भी कोचिंग की हूँ ऑफलाइन, तो मेरे पास उसके भी मॉड्यूल है, बट मैंने अपने घर से कोई मॉड्यूल लाया नहीं था यहाँ इंदौर, क्योंकि मुझे लगा कि अभी मैं नई कोचिंग में एडमिशन ले रही हूँ तो वहाँ भी मॉड्यूल देंगे, बट मेरी कोचिंग में हिंदी मीडियम वालों को मॉड्यूल नहीं दिए, सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों को मॉड्यूल देते हैं। हम लोग को शीट प्रोवाइड करवा देते हैं सर, 200-250 क्वेश्चंस रहते हैं शीट में भी, तो इसलिए मॉड्यूल नहीं मिली। तो अभी मैं इसके क्वेश्चंस अपने PYQs। आप सभी को हैप्पी दशहरा। तो लास्ट में वीडियो रहेगी दशहरा का। मेरे हॉस्टल के सामने एक पार्क है जहाँ पे मैं रहती हूँ, तो वहाँ हर साल रावण दहन होता है, तो कल भी था, तो मैंने कुछ उसकी क्लिप शूट किए, तो आप लोग देख लेना। एंड आप सभी को हैप्पी दशहरा।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। अब मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ।